Good morning, all of you. 2 days back, you were taught about theme second, writing and city life. As you already know, I told you, writing and city life started in Mesopotamia, present day Iraq. It is called present day Iraq. आज का जो इराक है, ये उस दौर का मेसोपोटामिया, इसका नाम था मेसोपोटामिया, ये कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ पर 2 रिवर्स हैं। मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। नंबर 1 यूफ्रेट रिवर और नंबर 2 है टिग्रीस रिवर। 2 नदियों के बीच की भूमि है जिसको हम 2 आप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ राइटिंग मेसोपोटामिया में स्किल ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर। दूसरा सिटी लाइफ, शहरों में लोग आना शुरू, लोग जो थे उनका कंसंट्रेशन एक जगह पर होने लगा, जिससे वो सिटी बन गए। बहुत से उसमें डेवलपमेंट हुए, बहुत से इंप्रूवमेंट हुए, कई चीजें, सर्विसेज, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, इस तरह की चीजें जब स्टार्ट हुई तो वो सिटी कहलाया, वो शहर कहलाया। और जहाँ प्रोग्रेस कम थी वो टाउन कहलाया। आपको मालूम है कि सिटीज में लोग ज्यादा मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट जॉब टू डू। ओके, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था मेसोपोटामिया का कौन सा पार्ट? साउथ पार्ट। साउथ पार्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि साउथ पार्ट जनरली डेजर्ट है और यहाँ 2 रिवर्स हैं जो नॉर्थ माउंटेन से निकलती हैं। मेसोपोटामिया के नॉर्थ से माउंटेन से निकलती है, जिनका नाम टिग्रीस और यूफ्रेट्स है। ये 2 रिवर हैं जो साउथ में आती हैं बहती हुई। इस तरह से हमने आगे पढ़ा था इसमें कि मेसोपोटामिया डिवाइड किया गया नॉर्थ ईस्ट किस तरह का पार्ट था? आपने सुना पहले, वेरी फर्टाइल, वेरी ग्रीनर, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत पेड़ थे यहाँ पर, आज भी हैं, उस टाइम भी थे। पानी एबंडेंस था, वाटर वाज इन एबंडेंस, काफी पानी था यहाँ पर। कुल मिलाकर इन ऑल यहाँ जो कल्टीवेशन होता था वो काफी अच्छा होता था, अच्छा प्रोडक्शन था यहाँ का, जिसमें बार्ले, वीट, लेंटिल्स, जिसे हम कहते हैं दालें हैं, अनाज हैं, कई तरह की खेती होती थी और खूब होती थी। ऐसे अगर हम जाएं मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, ये था आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ में जाएं मेसोपोटामिया के, तो ये पॉपुलर था अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए, काय के लिए, दूध उत्पादन के लिए। क्यों? यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो स्टेपी कहलाता है, मतलब ग्रास लैंड, बिग वास्ट ग्रास लैंड, उसके लिए जाना जाता है। कौन सा? मेसोपोटामिया का नॉर्थ पार्ट। यहाँ पर घास के मैदान है। तो लोग जो थे, तो जिस एरिया में खेती बाड़ी होती थी नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ के लोगों से कहीं खुशहाल यहाँ के लोग हो गए थे। क्यों? ये अपने मवेशियों को बेहतरीन चारा, बेहतरीन फॉडर खिला पाते थे और उनसे बेहतरीन दूध लिया करते थे, और फिर दूध से बनने वाली आइटम जिसे हम कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट, वो लिया करते थे और बहुत खुशहाल थे यहाँ के लोग। इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्थ जो मेसोपोटामिया का नॉर्थ पार्ट है वो पॉपुलर है अपलैंड्स के लिए। क्या के लिए? अपलैंड, ऊंची जमीन, यहाँ की जमीन ऊंची है और ग्रास है और घास ही घास है, जो कैटल्स के लिए है, मवेशियों के लिए, शीप है, काउज हैं एंड डिफरेंट अदर्स, दूध देने वाले जानवर हैं, उनके लिए। तो यहाँ पर होता था इस तरह का बिजनेस, इस तरह का पालन, भेड़ों को पालना और डेयरी प्रोडक्ट बहुत डेवलप था यहाँ का। ऐसे ही अगर हम आते हैं साउथ के अंदर, साउथ डेजर्ट है, लेकिन ये डेजर्ट में 2 रिवर हैं जो कहाँ से आती हैं? नॉर्थ मेसोपोटामिया से आती हैं। ऊपर से रिवर्स आती हैं, एक का नाम टिग्रीस है, दूसरे का नाम ये 2 रिवर आकर रेगिस्तान में आती हैं और बहुत सारी अपने साथ सहायक नदियां, छोटे छोटे चैनल, छोटी छोटी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर स्ट्रीम्स निकलती हैं। मतलब मेन तो ये नदियां हैं, लेकिन इनके हम कहते हैं सहायक नदियां, इनसे सिंचाई होती है। एक जमाने के अंदर मेसोपोटामिया में बहुत पहले ये वाटर चैनल्स थे, इरिगेशन चैनल्स ये कहलाते थे। और जो मॉडर्न मेसोपोटामिया था, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर,
वो एक नए ढंग से बहुत सी चीजें इम्प्रूव हो चुकी थी। उससे खेती को पानी पिलाया जाकर, उससे इरिगेशन हुआ करता था और कम्युनिकेशन हुआ करता था। किससे? ईरान से। साउथ की नदियों से कम्युनिकेशन हुआ करता था ईरान से। ईरान के माउंटेन जो है, मतलब उस वक्त में दो वेज थे। एक था हम कहते हैं रोडवेज, एक था रोड सड़कें, और दूसरा था वाटरवेज। वाटरवेज रिवर, पानी की धाराएं, नावें, छोटे छोटे शिप्स, है ना, इनके थ्रू बिजनेस हुआ करता था। तो साउथ में कई तरह की पैदावार होती थी क्योंकि ये नदियां डेजर्ट को सींचती थी और डेजर्ट बहुत फर्टाइल हो जाया करता था। और ये नदियां अपने साथ क्या बहाकर लाती थी? मिट्टी। कैसी मिट्टी? कैसी? सिल्ट, जिसे हम सिल्ट कहते हैं, लोडेड सिल्ट। ये नदियां भरी होती थी फर्टाइल लोडेड सिल्ट से। और ये एक बड़े मैदान, एक बड़े भाग को, हजारों किलोमीटर को, बीघा को सींचती थी, सारी मिट्टी को वहां पर फैला दिया करती थी और उसमें बेहतरीन सुपर क्वालिटी की फसल होती थी। और ये फसल फिर यहाँ से कहीं और भी जाया करती थी। इस तरह से हमने देखा। ये हम इसमें आज पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ा था हमने यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले साउथ में कौन आए थे? सुमेरियंस आए थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन आए थे? तो एकेडियन आए थे, है नहीं। सुमेरियंस हजारों साल रहे, उसके बाद एकेडियंस आ गए। ये सब समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं। ये जब आए तो इनकी लैंग्वेज बोली जाने लगी। एकेडियन आए तो एकेडियन लैंग्वेज प्रिवेलेंट हो गई, ज्यादा प्रचलित हो गई। उसके बाद फिर एक कम्युनिटी और आई धीरे धीरे, यहाँ बची आकर हजारों सालों में। उसका नाम था एमेरेक। एमेरेक नाम था। और एमेरेक जाति के लोग यहाँ पर आए मेसोपोटामिया में, इराक में, और उन्होंने एमेरेक लैंग्वेज, जब आए तो वो अपनी लैंग्वेज बोला करते थे। और एमेरेक लैंग्वेज दूसरी एक लैंग्वेज और है जिससे वो मैच करती है। क्या नाम है उसका? हेब्रू। हेब्रू और एमेरेक लगभग दोनों ये अल्फाबेट लगभग सेम है। और आज भी इराक में जो साउथ पार्ट है, कुछ हिस्सों में, कुछ रीजन्स में ये एमेरिक लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी लैंग्वेज तो अब डेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई है। ये हमने कल पढ़ा था। और आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे दिया है। फिर भी ये जो ब्लू प्रिंट है, यह है डिस्कशन। ये डिस्कशन को आप सेल्फ पढ़ा करें, मैं तो पढ़ ही लेता हूँ, आप भी इसको पढ़ें। और इसमें बताया गया है किस तरह से 18th सेंचुरी में, 1840s में लोग यहाँ पर आए। क्यों आए? यूरोपियंस आए, रोमन एम्पायर के लोग। क्योंकि उनकी जो बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसके एक पार्ट में, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ था? इराक के बारे में लिखा हुआ था, मेसोपोटामिया के बारे में लिखा हुआ था। तो वहां से लोग इधर आए। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर यहाँ उन्होंने एक्सकेवेशन काम शुरू किया, खुदाई वाला काम शुरू किया। इंग्लैंड से भी आए क्योंकि वो भी क्रिश्चियन थे, उन्होंने भी बाइबल में पढ़ा था। यूरोप से आए, यहाँ से आए, और यहाँ काफी टीमें आई। उन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन वर्क शुरू किया। उसमें उनको क्या क्या मिला? कौन कौन से उनको चीजें मिली? सोर्सेस। उनको बिल्डिंग्स मिली, नीचे खुदाई के अंदर स्टेच्यू, मूर्तियां मिली, ग्रेव्स, कब्रें मिली, टूल्स, औजार मिले, सील जो मोहरें होती हैं, स्टैंप लगाता है वो, ऑर्नामेंट, उस जमाने के ऑर्नामेंट, आभूषण मिले, और लिखे हुए डॉक्यूमेंट, क्योंकि राइटिंग स्किल यहाँ शुरू हो चुकी थी, और लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मिले। ये चीजें खुदाई के अंदर मेसोपोटामिया से मिली इन लोगों को। इस तरह हम देखते हैं। अब आता है ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी। ये मैंने आपको समझा दी अभी, है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? और नॉर्थ में डेयरी प्रोडक्ट है, साउथ में डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट को सींचने वाली कौन सी नदियां हैं? वो नॉर्थ इराक से आती हैं, नॉर्थ माउंटेन से निकलती हैं। और ये टिग्रीज और यूफ्रेट्स, ये दोनों नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ बहुत सारी धाराएं बनाती हुई आगे बढ़ती हैं और अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल लेकर आती हैं, जिसमें शानदार खेती होती है। इस तरह का यहाँ का ज्योग्राफिया है ये, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है।
कुछ चीजें मैं आपको इसमें और बता देता हूँ। ये फिर आता है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया ये मान लिया। और इसके बाद आता है यहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा, खेती के अलावा कुछ और चीजें भी होती है। कह रहा है मेसोपोटामिया शीप गॉड, मेसोपोटामिया की जो भेड़ें हैं, वहां की जो बकरियां हैं, डेट ग्रीज जो कि स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान, वहां जो चरती थी। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न के बड़े बड़े मैदान, इन द माउंटेन, और माउंटेन और पर्वतों की जो ढलान है, स्लोप्स हैं, है नहीं, स्लोप्स हैं, प्रोड्यूस मीट, यहाँ पर जो कि बकरा बकरी हैं, शीप्स हैं और काउज हैं, इनसे ये लोग क्या निकालते हैं, क्या पैदा करते हैं, मीट। मीट का कारोबार होता था यहाँ से। मिल्क दूध का होता था, वूल ऊन का होता है जिससे कपड़ा बनता है नहीं, गर्म कपड़े बांधते हैं, वो यहाँ पर खूब होता था। मीट, मिल्क एंड वूल यहाँ पर। फर्दर फिश, यहाँ की जो 2 रिवर्स थे उनकी जो यहाँ पर मछली भी खूब हुआ करती थी, फिश का कारोबार भी था। फिश अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट, और खजूर है, डेट पाम, वो भी खूब थी यहाँ पर खाने के लिए। स्पेशली किस मौसम में, गर्मी के मौसम में डेट पाम्स काफी मात्रा में हुआ करती थी। लेट अस नॉट, हमें एक बात, हमें यहाँ पर हमें एक भूल नहीं करना चाहिए, क्या, ये जो सिटीज हैं ये ऐसे ही ग्रो नहीं कर गई, ये जो सिटीज हैं सिंपली ऐसे ही ग्रो नहीं कर गई बिकॉज ऑफ रूरल। वी शैल डिस्कस, ये कह रहा है कि ये जो हम इसके बारे में थीम नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, बाई एंड बाई हम जानेंगे। बट फर्स्ट लेट अस क्लियर अबाउट दिस, लेकिन सबसे पहले हम सिटी लाइफ के बारे में, शहरी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। तो ये था इसका ज्योग्राफिया, ये था इसका भूगोल, मेसोपोटामिया का किस तरफ क्या होता है, क्या प्रोडक्शन होता है, वो आपने सुन लिया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहर बसाना, टाउन्स को आबाद करना और सिटीज को डेवलप करना, सिटीज में रहना। अब ये कह रहा है सिटीज एंड टाउन्स, सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेज, ये सिर्फ वो स्थान नहीं है, सिटीज और टाउन, जहां पर मतलब अगर पॉपुलेशन आपने देख ली कि साहब सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पर ही हम इसको सिटी कहते हैं, टाउन कहते हैं, इतना काफी नहीं है। सिटीज टाउन गांव से, विलेजेस से डिफरेंट हुआ करता है। इट इज व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप इट्स स्फीयर्स ऑफन अदर फूड प्रोडक्शन एंड इट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल इन टू क्लस्टर इन टाउन। अब गांव के अंदर रूरल रीजन्स जो थे आपके मेसोपोटामिया के, वहां पर लोग खेती करते थे, दूध दही का कारोबार हुआ करता था। लेकिन सिटीज और टाउन्स में क्या होता है, सिटीज टाउन में ये नहीं होता। यहाँ पर सर्विसेज ये जानी जाती थी, सिटीज और टाउन जाने जाते हैं सर्विसेज के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, और थर्ड है ट्रेड, व्यापार के लिए। तो इन फैक्टर्स की वजह से इनका लोग मूव करते थे, माइग्रेट करते थे सिटी में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स थे, अर्निंग सोर्सेस थे। तो ये सिटीज, यहाँ पर लोग ज्यादा कंसेंट्रेट हुए, इकट्ठे हुए, तरह तरह के जॉब उनको मिले, कई तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज, एमिनिटीज उनको प्रोवाइड हुई, तो ये सिटी कहलाए। जो जहां सुविधाएं थोड़ी कम थी वो टाउन्स कहलाए। तो इनको हम टाउन्स कहेंगे, इनको हम ये बताएंगे, ये पीपल। अर्बन इकोनॉमिक्स कंप्रेस, अब अर्बन शहर, शहरी जो इकोनॉमिक्स है, शहरी में जो कमाई का साधन है वो क्या क्या है, मतलब खाने पीने के अलावा ये है ट्रेड, व्यापार, जो मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज, तीनों चीजें। हाँ जी, अब इस पे कह रहा है कि सिटी पीपल इस तरह से जो सिटी के लोग थे वो उनके पास एक काम हुआ करता था, मतलब हर एक इंसान जो था वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट था और काम को सीख कर वो एक्सपर्ट हो गया था। कोई स्कल्पचरर था, मतलब पत्थर को या पत्थर में नक्काशी करने वाला, ठीक है। अब पत्थर में नक्काशी करने के लिए उसको कुछ औजार भी चाहिए थे, तो वो औजार किसी और से लेता था, है नहीं। तो ये नक्काशी करने वाला कहलाया स्कल्पचर, जिससे वो उधार लेता था, या जिस कंट्री से या जिससे भी वो लोहे के टूल्स लेता था पत्थर को तराशने के लिए, वो कहलाया गोल्ड स्मिथ, या वो कहलाया टूल मेकर, है ना। समझ रहे हैं बात आपको। जिसने सर्विस की वो कहलाया सर्विसमैन। तो ये डिफरेंट अलग अलग काम जब सिटी और यहाँ पर हुए टाउन्स के अंदर, तो
डिवीजन ऑफ लेबर कहलाया। क्या कहलाया? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब लेबर, काम काज का डिवीजन हो गया। कोई कारपेंटर है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई सुनार है, कोई ब्लैक स्मिथ है नहीं, कोई फार्मर है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आपको पूरे में ये बात समझाई गई है जो मैंने आपको अभी समझाई है। इस तरह से हमने देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम इसका। नेक्स्ट पैरा है देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर सामाजिक संगठन, मतलब सिटीज में सामाजिक रूप से ऑर्गेनाइज संगठन भी यहाँ पर देखे गए, है नहीं। लोग समाज बनाकर रहने लगे। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, ईंधन है, कई तरह का मेटल है, कई तरह के पत्थर हैं, लकड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम फ्रॉम, ये अलग अलग स्थानों से आते थे। वही तो पैदा होता ही नहीं सब कुछ, है नहीं, अलग अलग स्थानों से इनको इंपोर्ट किया जाता था। प्लेसेस फॉर मैन्युफैक्चर। इस तरह से क्या होता था, ऑर्गेनाइज ट्रेड, इस तरह से जो व्यापार था वो ऑर्गेनाइज हो गया, एक सिस्टमेटिक हो गया था। ठीक है, जिसका जो काम था वो करता था और ये एक ऑर्गेनाइज इसने रूप ले लिया था। और स्टोरेज इज नीडेड, और इस जब ये माल बाहर से बन के आता था या यहाँ बनता था तो उसके लिए फिर किसकी आवश्यकता पड़ी? स्टोरेज की, उसको भंडार करने की। तो मंडियां बनाई गई, बड़ी बड़ी मंडियां सिटीज के अंदर। मंडी जो होती है जहां से माल की सप्लाई हो सके एज पर डिमांड। ठीक है, ब्राउन एंड सॉरी इज नीडेड देयर आर। इस तरह से ग्रेन की डिलीवरीज, ग्रेन को बांटा जाता था, डिलीवरीज एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। गांव से बहुत से आइटम फूड प्रोडक्शन आता था और डेयरी प्रोडक्ट आता था, वो फिर यहाँ पर आके उसकी डिलीवरी होती थी, उसको घर घर दिया जाता था। इसके अलावा मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज नेचुरली अटैच थी जो चला करती थी। ठीक है, अभी कह रहा है कि देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रोंज टूल्स एंड फोर्क्स अवेलेबल फॉर सील कटर। सील कटर, अब सील जाते हैं, मोहर होती है। आज तो मशीनें बनाती है मोहर, उस वक्त में एक पत्थर को लेकर या उसको तराशते थे किस तरह की सील बनाना है मोहर लगाने के लिए। तो उसके लिए जो टूल मेकर होते थे उनके पास औजार होते थे बड़े बारीक से, रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड औजार टूल होते थे, उनसे वो उसको तराशते थे जिससे मोहर बनती थी। ये बता रहे हैं। ऑब्वियसली इन सच ए सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स दैट अदर्स ओबे। वही वाली बात, मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने आपके जो काम था आपने तो किया, आपके पास जो नहीं है आपने किसी और को ऑर्डर दिया। इस तरह से ये डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में यहाँ बताया गया है। और इसी से सिटी और टाउन डेवलप हुए। और सिटी टाउन को आप उसी कहोगे जहाँ पर ट्रेड, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज ये एबंडेंस में हो, ये अच्छी खासी मात्रा में हो और अच्छी सुविधाएं हों, सिटी ट्रेड वगैरह। इस तरह के अलग अलग हमने देखा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सिटी, किस तरह से सामान को इधर से उधर लाते थे, ले जाते थे, क्या होता था, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।